क्वेश्चन नंबर 5 देखो। सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन में वर्किंग नोट के लिए गिवन लिखना है। एक बच्चा रीड, आजा रीड कर। तो क्या लिखेंगे? 1 अप्रैल 2000। यहाँ पे फर्नीचर कितने का है? 50। कोई इंस्टॉलेशन रिपेयर कुछ है? इसकी लाइफ कितनी है? 10 ईयर्स। आगे 55,000 का है और इसकी लाइफ है 10 ईयर्स और कितने का बिकेगा? तो इससे क्या निकलेगा? अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है बताओ? 55,000 माइनस 5,000 कितना बैठा? 50 अपॉन 10 कितना आया? तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? एनुअल डेप्रिसिएशन लिखते हैं। कितना आया? आगे पढ़ो। पर ये फेयर में करके दिखाना पड़ेगा, मार्क्स है इसके। 1 अप्रैल एक मिनट 1 अप्रैल 2000 को नया एक एडिशन। एडिशन का मतलब क्या होता है? कोई नया फर्नीचर लेके आ रहे हैं। कितने का? और कौन सी डेट है? 20। ये सही है डेट्स? आगे बताओ। आगे 500 है और इसकी लाइफ एक की 500, एक की 400 लाइफ आ गई। आगे तो रेजिडुअल वैल्यू तो आ गई, लाइफ तो दी नहीं। कितने साल है? ठीक है, तो उसको भी 10 ईयर ही मान के चल ले। ठीक है, तो उसको भी 10 ईयर मान के चलते हैं। तो इसकी डेप्थ कितने की आएगी? 900। उसकी 500 रेजिडुअल वैल्यू है। कितना बचा? 9,000 डिवाइड बाय 10, 900। इसकी कितनी रेजिडुअल? 400। कितना बचा? 8,000 अपॉन 10 कितना हो गया? अगर कुछ नहीं थी तो पहले वाले के हिसाब से मान के चलते हैं। अब हमने कितने साल का बनाना है? शुरू करें। ये कौन सा अकाउंट बनेगा अब? सबको फॉर्मेट याद है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। मैं टी शेप बनाऊंगा लेकिन नहीं है एलएफ यार, नहीं है। सबसे पहले हमने कौन सी डेट डालनी है? अमन और सारा तू कराएगा, ठीक है? सीख जाएगा इसी बहाने। बता, यही से देखना, वहां कुछ नहीं देखना तेरे को। जब ये डेट डल गई, ये मशीनरी आ गई, इस पर टिक मार दो ताकि दोबारा गलती से लेना ले। अब इसमें क्या लिखेगा? जब भी मशीनरी को टिक मारता है टू बैंक ही लिखना होता है क्योंकि मशीनरी खरीद रहा है। और ले लेना, और मेरे को वॉचेस तो मैं जा रहा हूँ। अलमीरा में सामने पड़ी है, क्या करो? लेके आओ। टू बैंक आ गया। इसमें नंबर क्या डालोगे? तू क्या डालेगा? M1 F1। अब फर्नीचर आ गया बेटे, इसलिए मैंने 1 2 3 लिखवाया क्योंकि फर्नीचर हो, व्हीकल हो, गाड़ी हो, मोटर कार हो, मशीनरी हो, सब में सेम। तेरा M1 चलेगा मशीनरी में, मैं जो कहता हूँ सब जगह चलता है। समझ गया बेटे क्या फर्क है दोनों में? अब इसका अमाउंट क्या लेंगे हम? 55,000। 58 क्यों बोला? यहां तक कोई डाउट? इसके बाद हम इस साल को खत्म करेंगे बेटा। पहली एंट्री के बाद यहाँ पे क्या होगा? साल खत्म होगा। जब साल, इसको तो जुड़वा ला, इसको जुड़वा लो। ठीक है, इसमें सेल डलवा ले। ठीक है, पैसे यहाँ पर डिलीवर किया, सीधा घर ही आइयो। वेट तो रिवर बतानी है। रिवर इससे ज्यादा देखना कौन सी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार। हाँ, सब कुछ एनसीईआरटी दिया है, बेसिक है ना तेरा, एनसीईआरटी दिया है। ये क्या फिक्र बनाएगी मेरे को? ये क्या है? तो ट्री यहाँ पे बैंक ये होता है,
वेट ऑफ रिवर बताओ ना क्या है, फिगर ही गलत है सारी। अच्छा, बैंक मतलब रिवर का कोना। मैंने क्या सिखाया, इसके बाद क्या करते हैं? सब चल रहा है ना? हाँ। सबसे पहले ये साल खत्म करते हैं। अमन, ये साल कहाँ खत्म होगा? डेट बता। अब आपने ये काम करना है। यहां पे वैसे आना क्या चाहिए? बाय डेप्रिसिएशन। लेकिन मैंने क्या कहा था लास्ट क्लास में, ये डेप डालने से पहले, इस डेट से पहले कोई और फर्नीचर खरीदा या बेचा तो नहीं किया? चेक करो। इसके बाद है 1420। 1420 इसके बाद है, इससे पहले है? सोच, इसके पहले है। ये 31 मार्च का अगला दिन ही है, वो एक दिन बाद 14 हो जाएगी। अगर इससे पहले होती तो वो मशीनरी हम यहाँ पे क्या करते, डालते, और दोनों का डेप डालते। समझ आई? सारे कुछ नहीं कैसे करने भाई। अब इससे पहले भी काम हो रहा है नहीं, मतलब सिर्फ एक फर्नीचर पे क्या दिया जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बताओ जी, यहाँ क्या ब्रैकेट में क्या डालोगे? 1। कितना डेप्रिसिएशन है? नहीं, ऐसे नहीं देखते। अमाउंट वहां से लेंगे और डेट्स यहाँ से। ये डेट्स क्या पूरा साल है कि आधा साल है कि कितना साल है? पूरा साल है भाई, आधा किसने बोला? अच्छा, ये पूरा साल है। अगर पूरा साल है तो अमाउंट पूरा उठा लो, नहीं तो वो 3/12 6/12। हर बार डेप का अमाउंट उठाने से पहले क्या ईयर डेट्स चेक करनी है, ये ठीक है जी। कितना अमाउंट डालूंगा? कोई डाउट? अब यहाँ पे सेम डेट पे क्या आएगा? बाई। कैसे निकालेंगे ये? कितना आंसर आ गया? क्या था मन इसमें? तो कह रहा मेरे को स्टार्ट कैसे, क्या समझ नहीं आ रहा। क्या समझ नहीं आया तेरे को? हमने मशीनरी डाली, डेप डाल दी, खत्म। अब क्या डेट आएगी? डेट 14। अब क्या लिखेंगे? 2। बैलेंस बीडी के साथ में 1। कितना 1 है? अब इस साल का लास्ट डेट क्या होगी? 20। इससे पहले कोई काम हो रहा है? क्या काम हो रहा है? इससे पहले 2 खरीद लिए हमने। ठीक, डाल दूं? पहले खरीद तो लो, इससे पहले खरीदना नहीं है। क्या डेट डलेगी? 14। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है तेरे को? यहां तक कोई डाउट? क्रिश को समझ आ रहा है? यहाँ पे क्या आएगा? 2, फिर से बैंक। जब मशीनरी खरीदते हैं, ये जब यहां से यहां आते हैं तो क्या आता है? बैंक नंबर। कोई डाउट? अब और कोई काम इस डेट से पहले हो रहा है? नहीं, वो टिक कर चुके, दोबारा नहीं देखना। अब यहाँ पे क्या आएगा? बाई। अब यहाँ पे फर्स्ट की भी आएगी, और फर्स्ट की डेट पूरी है यहां से यहां तक। ये फर्स्ट है ना, नंबर 1, तो पूरी उठा लो। कितनी आ गई? सेकंड की डेट चेक करो, यही है और यही है। ये सेकंड की डेट 2 है ना, इसकी डेट, इसकी 2। क्या मतलब? क्यों फर्स्ट मशीनरी गायब होगी? हर साल डेप देना होता है हर मशीनरी पे। हर साल डेप तो हर एक साल डेप, सेकंड डेप नहीं देगा। अब मेरे पास ये मशीनरी भी है, ये भी है, दोनों पे डेप दूंगा ना। इसकी डेट देख, 1 की डेट ये है, और 1 की डेट देख। 1 से 1 की डेट चेक करो, पूरा साल है। 2 की डेट ये, और ये 2 की डेट ये, चेक करो, पूरा साल है। तो सेम अमाउंट हलो, कितना है? टोटल करके बाहर आएगा। कौन से बच्चे थे जो आउटर कॉलम में ये लिख रहे थे लास्ट क्लास में? दिखता नहीं आउटर कॉलम क्या है? कोई डाउट? अब टोटल डेप्थ कितनी आ गई? बुक में आंसर चेक करो, ठीक है गलत है? बेटा डेप्थ का अमाउंट दिया है बुक में, ब्रैकेट में चेक करो लास्ट में। तेरे को पूरा साल लग जाएगा ढूंढने में।
नहीं है। इस डायग्राम में ऐसा ठीक है, ईयर फोर सेम है, एक बाहर का एक अंदर का होगा फिर। बिल्कुल अंदर दोनों सेम है। या तो इसको बाहर करना पड़ेगा, हाँ इसको बाहर कर दे एक को। जैसे एक हाँ जी, ठीक है। यहाँ तक अमन कोई डाउट? मनप्रीत जी हाँ, डेप दे दिया। अब क्या करना है लास्ट में? यहाँ कितना आएगा? माइनस करके कितना आ रहा है? कैलकुलेटर का है मेरा। फाइव थ्री सिक्स डबल जीरो। यहाँ क्या लिखूंगा? और डेट सेम। अगली डेट बताओ। अब यहाँ पे क्या आएगा? लेकिन अब बैलेंस बीडी कितने हैं मेरे पास? और तो दो मशीनरी हैं बेटा, वो तो बैंक में आएगी ना बाद में। तो यहाँ पे अलग से 1 और यहाँ पे अलग से 2। ये 1 और 2 बैलेंस कैसे निकालने सिखाए थे मैंने लास्ट क्लास में? आरजा बताएगी ये पे जा रही जब से। ये बैलेंस कैसे निकालने सिखाए थे? खुद से करी, गलत मैनेज से करेगी फिर। वन से 1 माइनस कर दो, 2 से 2 माइनस कर दो। जब डेट चेक की थी तो 1 से 1 की डेट चेक की थी, वैसे ही 1 से 1 माइनस करो, कितना आया? 50 में से कितना आ गया? 2 से 2 करो, 95,900 माइनस करना बे। 8600 हो गया। इसको ऐड करो, करो ऐड। इसको ऐड करके जो अमाउंट आता है वो ये अमाउंट क्या होना चाहिए? अगर सेम आया तो ये आंसर सही है। ये आपने एग को पॉइंट करा या ओनियन को पॉइंट करा? क्या? ये 6 वाला एग को पॉइंट करा या ओनियन को? दिख नहीं रहा है। और ये इसमें से 4 बाहर निकाल दे, 3 अंदर है। यहां तक कोई डाउट? इसमें मुश्किल क्या था? मेरे को पूरी लास्ट क्लास रिपीट करनी पड़ेगी, ये लास्ट क्लास का काम था। क्या मुश्किल है? अभी तो मुश्किल आनी ही बाकी है। सेल करोगे मशीन, तुम पागल हो जाओगे। तो कौन सा? तो नीचे टेपना तो है खाली, क्या किया मैंने इसमें? क्या कैलकुलेशन? वो तो कैलकुलेशन तो अभी अकाउंट्स पढ़ रहे हो भाई। यहां तक कोई डाउट मनप्रीत? अब यहाँ पे डेट क्या डलेगी? अब इस डेट से पहले जो वो काम हो रहा है कि बाद में हो रहा है? बाद में हो रहा है कि पहले हो रहा है? मतलब इस साल सिर्फ क्या देनी पड़ेगी? क्या कह रही है आर्या? इसके बाद नेक्स्ट ईयर है वो। अब डेप 1 की कितनी आएगी, 2 की कितनी आएगी, आप बताओगे? कृष्ण बता कितनी आएगी? 1 की कितनी आएगी, 2 की कितनी आएगी? बता मनन। पूरी पूरी आएगी, सेम टू सेम। भाई 1 से 1 की डेट क्या है? पूरा साल। तो उठा लो। 2 से 2 की डेट क्या है? डेप लेने के लिए अमाउंट पता होता है, क्या चेक करनी होती है? डेट। 1 से 1 का डेट का फर्क कितना है? 1 साल। उठा लो। 2 से 2 का 1 साल है, उठा लो। क्या फर्क है? समझ आया कि नहीं आया? सोचना क्या है इसमें? यहां से 1 से 1 में 1 साल का फर्क था, सेम अमाउंट। जब साल में कुछ हो ही नहीं रहा, ये स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, ये इसके वजह में कोई परचेज सेल नहीं हो रही, तो पूरा साल का अमाउंट डालो ना, क्या दिक्कत है? डेप डालने से पहले आप पूरा साल और डेट से डेट चेक करो, 1 से 1 चेक करो। कितना है ऑर्डर कॉलम में? 50। अब इसको आपस में क्या करोगे? कितना आ रहा है? पक्का? 9 7 16 कह रही, 6 7 6 13। ठीक है, बाय। होगी ठीक। अंदर रूम में क्या क्यों रखा है?
चल डाल दिया मैं, जोड़ दी। ये लो। अंदर रूम में जा, वीडियो चल रही है मेरी। 34 किसी का रूट नहीं होता। रूट 34 लिख दो उसको। अब हाँ हाँ कर लो डिस्कस। वो आपसे पूछो, वो आंसर किसमें होता है? मेल में होता है। नहीं, वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में होता है। स्टेमन। आंसर की बाहर होता है। स्टेमन। ये क्या बात है? आगे बढ़े। अब अगली डेट क्या होगी? सही तो है। 2 बैलेंस BD। फर्स्ट कितनी होगी? 1 से 1 मैच करो, 40,000 बची है। 2 से 2 माइनस करो, टोटल करो कितना आ रहा है? 75 77 होगा भाई। टोटल आपका सेम आना चाहिए। अभी तक यहाँ पे जो टेप रहे हैं, जो समझ नहीं रहे उनको समझ आ भी रहा है। कृष्ण, नेहल और ये मनन और जिया लास्ट वेंचर सारे पता लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे। अब डेट क्या डलेगी? 31। इससे पहले भी काम हो रहा है, खरीद रहे हैं, डेट डालो। आजा, ये किसने बोला कि यहाँ पर 10 नहीं आना चाहिए? परचेज वहां करते हैं, वहां डेप हमेशा कब देना? लास्ट के 31 को। डेप कभी बीच में नहीं देते जब तक मशीनरी बेचना हो। वही तो क्या कंफ्यूजन है? क्यों हो, रीजन बताना। तो मतलब वहां डाल देंगे मंथ चेंज। ये डेप की डेट हमेशा क्या होनी चाहिए? और वो खरीदने की डेट है कि डेप की डेट है? वो 2 क्या लिखूंगा? 2 नंबर 3 अमाउंट। यहां पे कोई डाउट? बेटा ये टेपने नहीं होते, सोच के करने हैं। देखो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर मशीनरी खरीदी, सेकेंड ईयर खरीदी, थर्ड में नहीं खरीदी क्योंकि डेट लगा रही थी। ये सारा जब डेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डेप देने से पहले भी डेट चेक करते हो। मशीन खरीद रहे हो भाई, थर्ड मशीनरी जब भी पहली खरीदी, 3 खरीदी होगे ना, 3 बार बैंक तो आएगा ही आएगा। क्या लिखो? बैलेंस बीडी लिखूं? बैलेंस बीडी की पिछले है तो नहीं खरीद रहे हो ना, नहीं खरीद रहा है। जब सेकंड खरीदी क्या लिखा था? फर्स्ट में क्या लिखा था? तो थर्ड में क्या लिखेगा? अब बाई क्या लिखोगे? डेप अकाउंट। फर्स्ट का डेप कितना है कौन बताएगा? सेकंड का पेड़ हमारा अपने मुंह पे। फर्स्ट का कितना लिखेंगे बेटे? डेप लगाने से पहले क्या चेक करनी है? डेट। फर्स्ट की डेट यहां की और वहां की सेम है, 1 साल। सेकंड की डेट, ये डेट और ये डेट चेक करो, 1 साल। थर्ड ईयर की ये डेट 31 मार्च, ये डेट 1 अक्टूबर। डेट क्यों कौन चेक करेगा? ये पूरे साल की डेट है, ये अक्टूबर है ना, पूरे साल की डेट लगा सकते हैं क्या? फर्स्ट की डेट बाय डेट चेक करी, आपका पूरा साल आ गया। सेकंड की डेट बाय डेट चेक करी, पूरा साल। थर्ड की डेट 31 मार्च यहाँ, और यहाँ थर्ड की डेट क्या है? 1 अक्टूबर। कितने महीने हैं ये? 6 महीने हैं। तो 800 को क्या करना पड़ेगा? 6/12 मतलब 1/2। कितना हो गया? आधा हो गया। समझ आया? लेकिन इसी थर्ड फर्नीचर की अगले साल डेप कितनी लगेगी? 1 साल पूरी। पहले साल 6 महीने की लगेगी ना, अगले साल तो 1 अप्रैल को BD आएगा उसका। समझ आया? मशीनरी जिसमें परचेज करते हैं ना या सेल करते हैं, सिर्फ उस साल मंथ कैलकुलेट करने होते हैं। याद रहेगा, जब मशीनरी परचेज या सेल करते हैं सिर्फ उस साल मंथ देखने पड़ते हैं, बाकी पूरा पूरा साल की लगती है। कितना है? 59 + 4 6300 आया। बैलेंस BD 47,700 56,100 माइनस 6,300 माइनस कर दिया। 49 बुक में आंसर चेक करो।
48 अगर मैं 4800 में आपसे पूछूं कि फर्स्ट मशीनरी का कितना बैलेंस रह गया, सेकंड का कितना रह गया, थर्ड का कितना रह गया, बताओगे? फर्स्ट का रहेगा 40 माइनस 5 35, सेकंड का 77 माइनस 9 77 माइनस 9 6800, थर्ड का 84 माइनस 4 8000। यहां वही लिखोगे ना, अगर बीडी लिखते हैं बाई चांस यहाँ पे तो क्या लिखते हैं, 1 2 3 लिखते हैं ना। अमन होगा होमवर्क अब? भाई 12th में क्या करेगा? ये तो कुछ भी नहीं 12th के हिसाब से। 12th का तो ये 10% है, खाली 10%, 5% लेके चल। देखो ये मुश्किल लग रहा है, तो 2 क्लास, तीसरी क्लास है। अब मैं आपको मशीनरी बेच के दिखाऊंगा। क्वेश्चन 6 करेंगे अगला। ये किसकी बुक है, पढ़ो। ये क्वेश्चन 6 करने से पहले ये क्वेश्चन बना के दिखाओ, देखिए सही बनाते हो गलत बनाते हो। जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो बना के दिखाओ क्वेश्चन। आप आजा क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर। April 1 April 2016 फर्स्ट मशीनरी खरीदी गई 1 लाख। आगे 5000 मन में 1 लाख रह गया, कितना आ गया डेप? तो ये आप ओरली निकाल पा रहे हो तो अच्छी बात है। चलो आगे। अब 31 मार्च 2023 में सेल हुई है। बनाना क्या है? Calculate the following depreciation expense for the year ended on 31st March 2017 और फिर net book value खाली 17 की बतानी है। net book value of the asset on 31st March 2021, the gain or loss on sale of machine on 31st March 2021। यहाँ पे सेल हुई है, यहाँ पे सेल लिखना है आपने। कौन सी मशीनरी सेल हो रही है तो 1 भी लिखना है। भाई 1,05,000 की मशीनरी है, रेजिडुअल वैल्यू कितनी दी हुई है? 5000। वो माइनस नहीं करते, कितना रह गया? लाइफ कितनी है? कितने की बेची है? ठीक है जी। नहीं, ये तो बड़ा लंबा क्वेश्चन आ गया। 2016 से 23 तक जाना है और इसमें एक ही मशीनरी बेच रहे हैं। कराते हैं, करने तो सारी हैं, अगर एग्जाम में आ जाएगा तो कोई नहीं। यहाँ पे डेट जल्दी जल्दी करेंगे। 2 एक ही मशीनरी है इस बार, कितने की? ठीक है जी। बाय डेप, ये डेट नहीं डाली। कितना अमाउंट आएगा? साथ साथ लिखते हो, जल्दी जल्दी करना है, ठीक है। अब इसका क्या आएगा बैलेंसिंग फिगर, रफली करेंगे, ठीक है। 1,95,000 आ गया। ये CD आ रहा है, ये क्या बन जाएगा? 17 को 2 BD, कितना BD बन गया है? ठीक है जी। अब बताओ यहाँ पे डेट, ये डेप लग जाएगी। कितने की डेप है फिर से? फिर 10,000 की। कितना बैलेंस बचेगा फिर से?
हर साल 10,000 कम हो रहा है ना भाई। और सर 17.5 बेटा बुक वैल्यू कौन सी डेट की निकाली? expense for the year ended 31st March 2017. तो 10,000 ही होगा। आगे भी तो क्वेश्चन है ना, तो आगे तो करेंगे ना। सेकंड पार्ट में क्या मांगा है? Net book value of the asset on 31st March 2025. बुक वैल्यू क्या होती है पता है? बैलेंस बीडी। जो बैलेंस बीडी आती है वो क्या होती है? अभी फिलहाल बुक वैल्यू क्या है? 90। कब है? 31 मार्च 18 में बुक वैल्यू क्या है? 18 में 31 मार्च 18। 31 मार्च 18, ये 1/18 एक ही तो बात है। बीडी कितनी आ रही है? फिर डेप्थ कितनी लगेगी? डेट 19 आएगी भाई 18 के बाद। कितना बैलेंस बचा? कर लोगे? नहीं, एक ही में कोई दिक्कत नहीं है। एक बार लिख तो दिया, उसके बाद कहाँ लिखा मैंने? अब ये क्या आ गया 19। बीडी कितना आ रहा है? चलो 31 मार्च 20। डेप्थ कितनी होगी? क्योंकि पूरा पूरा साल चल रहा है। कितना बचा? अच्छा, ये अगर एमसीक्यू में आ गया तो 1 मार्क्स में कर सकते हो ये? कैसे? मशीनरी का फर्स्ट ईयर कब है? 1,05,000 का। तो पहले साल की डेप्थ 10,000, सेकेंड ईयर की डेप्थ 10,000, सारी माइनस करते रहो, आपका एक आंसर आ जाएगा 5 साल बाद का। समझ गए? ओरल भी आता है ये क्वेश्चन। अब कितना बचा? 1420 बीडी। आपने आपसे सेकेंड पार्ट बोल रहा है 14 की मांग रहा है कि 31 मार्च की मांग रहा है बीडी? 20 21। आप पहुंच गए 31 मार्च 21 तक। डेप्थ कितनी आ गई? बची कितनी वैल्यू? बुक वैल्यू। आंसर चेक करो। ठीक है जी। तो आपकी जो बैलेंस सीडी है ये आपकी बुक वैल्यू बन गई। 31 मार्च 21 की जो बुक वैल्यू बन गई। समझ आ रहा है क्वेश्चन? अब थर्ड पार्ट क्या मांग रहा है? The gain on loss and sale of machine of 31st March 2023. अभी तो 2 साल और बाकी है हमारे। देखो जी, अब बीडी कितना आ रहा है? 50। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, ऊपर का मिटा दूं थोड़ा सा। क्या लिखने? बेटा मेरे पास इतना लिखने का टाइम नहीं है। जब मैं रफली करूँ अभी रफली करूँ ना, डेप बीडी डेबिट डालते रहो। मेरे को और भी कुछ कराने हैं। लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। 55 से कंटिन्यू करेंगे। डेट बताओ। 50 की डेट क्या है? हाँ 14 क्या है? 20 की 21 बाय बैलेंस बीडी कितना है? 31। बोल ही नहीं रहे। क्या आएगा बाई? यहाँ पे 2 बैलेंस बीडी है। कितना डेप है? बेटे बोलते रहो, लिखने का टाइम मिल जाएगा। अब क्या बैलेंस बचेगा? अभी भी इससे पहले कुछ नहीं हो रहा है, इसके बाद ये भी। सीडी कितना आ गया? ये रफली करते रहो भाई। कोई कॉपी चेक करे तुम्हारी कि फेयरली करोगे तभी होगा तुमसे। अब आ गया मेन साल 1422 बैलेंस बीडी कितना है? ये अब मशीनरी की बुक वैल्यू कौन सी डेट पे है? 31 मार्च 21 मान 22 मान लो, या 1 अप्रैल 22 मान लो, एक ही बात है, एक दिन का ही फर्क है। ये बुक वैल्यू है। क्या है ये? बुक वैल्यू वो होती है जो मेरी बैलेंस शीट में वैल्यू है बुक्स में। एक होती है मार्केट वैल्यू, यानी कि बिकी है। मेरे पास ये मशीनरी 45 की है, बिकी कब है? 31 मार्च। ये साल कब खत्म होगा? समझ आ गया? इसी साल के लास्ट डे बिकी है। अब बेचने के लिए ट्रिपलेट्स आते हैं। क्या आते हैं?
एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो 12th में पूरा साल काम आएगा। डेफिनेशन काम नहीं आएगा इतना ज्यादा, वो फॉर्मूला काम आएगा। ट्रिपलेट्स आते हैं, वो बताऊंगा क्या। फॉर्मूला लिखो पहले तो कहीं पे, यहीं पे लिखो, रफ में लिखना तुमने। वैसे सबसे पहले तुम्हारा आएगा बुक वैल्यू माइनस डेप्थ जो आंसर आएगा यहां पे आंसर की जगह माइनस सेल। अगर आंसर नेगेटिव आया, अगर आंसर नेगेटिव आया तो लॉस है, नहीं प्रॉफिट है, गेन, सॉरी गेन है, उल्टा। अगर आंसर नेगेटिव आया तो, अगर आंसर पॉजिटिव आया तो लॉस। सब पता लग जाएगा। बुक वैल्यू चिक चिक के बोला था अभी मैंने, पता नहीं कहाँ है स्टेपलर यार। स्टेपलर पड़ा है, देखो तेरे पास, किसी ने लिया था वहीं पे, कहीं पे होगा। वहीं नहीं पड़ा स्टेपलर, लास्ट पे नहीं पड़ा। ऐसे दे दे, मैं कर दूंगा बाद में। ये मिल गया। फॉर्मूला लिख लिया। सबसे पहले जब मशीनरी बिकती है उसकी क्या डालोगे, बुक वैल्यू। लेकिन बुक वैल्यू यहां से नहीं डलती, यहां से डलती है हमेशा। बुक वैल्यू क्या होती है, जो बैलेंस बीडी होता है। क्या होती है बुक वैल्यू हमेशा, जो बैलेंस बीडी होता है। कितना बीडी है इसका, कोई डाउट। फिर डेप, अब डेप का पंगा है। डेप लगानी है जिस दिन मशीनरी बिकी है, बुक वैल्यू से लेके जिस दिन मशीनरी बिकी है उस दिन तक की डेप कितनी होगी। डेप 10,000 होगी। 60 कहां से आ रहा है, आपने कब की बोली है? बुक वैल्यू से लेके बिकने की डेट। बुक वैल्यू कौन सी डेट की है, बिकी कब है, कितने का फर्क है। एक साल का फर्स्ट मशीन डेप कितना चल रहा है, 10,000 चल रहा है। मैंने बोल रहा है बुक वैल्यू से लेके जिस दिन बिकी है तब तक का डेप। तुम स्टार्टिंग से क्यों बता रहे हो, बुक वैल्यू वो स्टार्टिंग वाली 1,05,000 है कि ये है, ये नहीं है ना बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से लेके जिस दिन बिक रही है मशीनरी तब तक की डेप चाहिए मेरे को। कई बार साल के बीच में बिक जाती है। मान लो अगर बिक गई है 31 जुलाई को, तो कितने महीने की डेप लोगे। बुक वैल्यू कब है, 1 अप्रैल, बिकी कब 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई। 10,000 इंटू 4/12। समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो आपको पहले बुक वैल्यू ढाली नहीं है, बुक वैल्यू से लेके टिल द डेट ऑफ सेल। इसका मतलब पता है क्या हो रहा है, 1 अप्रैल को मशीन कितने की पड़ी है मेरे पास, बिकी कब 31 मार्च को, एक साल बाद। तो एक साल की डेप काटने के बाद ही बेचोगे तुम। अगर 31 जुलाई को बिकती तो हम 4 महीने की डेप काटते ना उसकी बुक वैल्यू, फिर नई बुक वैल्यू निकालते ना। ये तो पुरानी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को। हाँ, अगर 1 अप्रैल को ही बिक जाती तो डेप की जगह पे 0 डालते, क्योंकि एक दिन का डेप हम चार्ज नहीं करते। बेसिक मुद्दा यह है कि बुक वैल्यू कौन सी डेट की है, कौन सी डेट की है। हमेशा बुक वैल्यू 1 अप्रैल की होती है। क्या बोल रहे हो यार, मैं ये अमाउंट कहां से आ रहा है, अर्जा तो समझ कुछ नहीं आ रहा, तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर। बुक वैल्यू की डेट हमेशा क्या होती है, 1 अप्रैल ही होती है हमेशा। बुक वैल्यू याद रहेगी क्या होती है हमेशा। और जिस दिन हमने मशीनरी बेची है, बेचने से पहले अपनी बुक्स में उसकी डेप क्या कर दोगे, कम करनी पड़ेगी। तो इस बार बेची कब है, 31 मार्च 2023, मतलब एक साल। एक साल की डेप कितनी आएगी, पूरी 10,000। यहां पे डेप कर दो 10,000। कोई डाउट,
आंसर कितना आया? अब ये जो है ना, ये वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। अब मशीनरी कितने की पड़ी मेरे पास? 35 की पड़ी है ऑन द डेट ऑफ सेल। बिकी कितने की? खुद सोच के बताओ, प्लस में आ रहा है आंसर। आपके बुक्स में कितने की मशीनरी पड़ी है? 35। बिके कितने की? फायदा और नुकसान, तो पॉजिटिव आएगा तो लॉस। पॉजिटिव का मतलब ये अमाउंट बढ़ा। अगर 35 से ऊपर की बिकती तो ये अमाउंट क्या होता? ज्यादा बढ़ा, तो नेगेटिव में आंसर आता तो गेन होता। अभी फिलहाल क्या आंसर आ रहा है मेरा? पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है? 20। हाँ, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव मतलब लॉस। अब आता है ट्रिपलेट्स। 1 2 3, ये 3 अमाउंट जाएंगे उस अकाउंट में। याद रहेगा ट्रिपलेट्स कौन सा? डेप्ट, सेल और आंसर लॉस या प्रॉफिट। कोई डाउट? अच्छा, किसी क्वेश्चन में ये बता देगा, इसमें तो बोला ना कि हमने बेची 6,000 की। कई बार बोलेगा ये सेलिंग प्राइस देगा ही नहीं, बोलेगा जो मशीनरी बेची है वो 29,000 लॉस में बेच दिया। तो मतलब आपको ये अमाउंट तो निकाल लिया, ये अमाउंट पता है आंसर में, लॉस मतलब प्लस, तो इसके बीच में क्या होगा? यहाँ पे ये बैलेंस शीट फिगर निकालनी पड़ेगी। तो अगर ये दोनों दिए तो ये आ जाएगा, अगर ये दोनों दिए तो, अगर ये नेगेटिव में दिया होगा मतलब सेलिंग वैल्यू इससे ज्यादा है, अगर ये पॉजिटिव में दिया सेलिंग वैल्यू इससे कम है। समझ आया? वो कह रहा लॉस में बेची, तो इसमें से लॉस माइनस लॉस सेल में आ जाएगा अपने आप। समझ आया? जरूरी नहीं कि यही दिया होगा। अमन ध्यान कहाँ पे है? इस बार सेलिंग प्राइस दिया है तो लॉस निकल, कई बार लॉस देगा तो सेलिंग प्राइस बैलेंस फिगर के तौर पे निकल आएगी। अब ट्रिपलेट्स मार्क कर लिए 1 2 3। सबसे पहला ट्रिपलेट क्या है? डेप्ट। तो यहां पे क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर 1 का कितना? आउटर कॉलम में। अगर 2-3 मशीनरी और बेची एक है, 2-3 मशीनरी और बेची, तो जो बेची है उसका डेप यहां पे आएगा, बाकी जो बच रही है उसका डेप अलग से आएगा। ये बेचने वाले का डेप आउटर कॉलम में, बाकी जो बची है वो तो बची, ये तो बिक गई, जो बच रही है उस पर डेप चार्ज करोगे नहीं करोगे पूरे साल बाद? वो तो मेरे पास पड़ी हुई है ना। अब सेल में सेम डेट पे क्या आएगा? बाई सेल्स अकाउंट गुड्स होता है यार, परचेज अकाउंट सेल्स अकाउंट गुड्स होते हैं। कौन बताएगा? कौन होशियार बच्चा है बताएगा? मशीनरी बेच रहे भाई, बाय मशीनरी अकाउंट लिख दूंगा। ये कौन, इसका अकाउंट का नाम क्या है? वाह। जब मशीनरी खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? मशीनरी टू बैंक। जब बेचते हैं तो क्या होता है? बैंक टू मशीनरी। बैंक में पैसा आ रहा है, मशीनरी जा रही है, तो बाय बैंक अकाउंट। क्या दिक्कत हो गई? जनरल एंट्री को यूज किया करो ना। जब मशीनरी खरीदी तो यहाँ पे क्या आता है? टू बैंक। जब बेचोगे तो क्या आएगा? बाय बैंक। पैसा आ गया, कितना पैसा है तुम्हारे पास? 6,000 आ गया। तीसरा क्या चीज है? लॉस, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। कितना अमाउंट है? एक और बात, अगर लॉस है तो किस साइड आया? बाय, ये नोट्स बना लो, पीएनएल अकाउंट। अगर गेन आता तो आता टू पीएनएल अकाउंट, तो इस साइड आता। अभी नहीं, बात समझ में आ रही है? लॉस आया तो किधर आएगा? उधर। गेन आया तो सिर्फ टू पीएनएल यहां पे आएगा। ये दोनों यहीं पे आते हैं, इनकी जगह चेंज नहीं होगी। अगर लॉस आया तो यहाँ पे, गेन आया तो वहां पे। अब मुद्दा आपके पास, क्वेश्चन मशीनरी है कितनी? एक ही है, और 31 मार्च को वो क्या हो गई? बिक गई। बची कितनी? कुछ नहीं। तो आपका बैलेंस कितना आना चाहिए? कुछ नहीं। चेक करो बैलेंस, कुछ नहीं आ रहा है। चेक करो, इसको ऐड करो, कितना आ रहा है? ये बैलेंस शीट आ ही नहीं रहा। जब मशीनरी एक ही थी और वो बिक गई, ये बिक गई, सेल, यहां ब्रैकेट में लिखना है सेल। क्या लिखना है? तो कुछ बचा मेरे पास, तो कितना आंसर आना चाहिए? कुछ नहीं। अगर 3 मशीनरी होती, एक बिक जाती, तो 2 मशीनरी की बुक वैल्यू बच जाती। फिर हम 2 और बाय बैलेंस बीडी में 2 और 3 लिखते हैं, 1 लिखते ही ना।
समझ आया? ये आपकी एंट्री है सेल ऑफ मशीनरी, ये है मेन काम। अगर ये गलत हुआ तो ये तो टेपना है ना ऊपर, ट्रिपलेट्स दिख गए, बाई डेप, बाई बैंक सेल, अगर लॉस बाय पीएनएल अकाउंट, और अगर प्रॉफिट है तो टू बैठ ही जाए। अरे कहाँ कहाँ चला गया घूम, ओए ओए। चार बार कह रहा तो कर ले। तो ये क्या, वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा? ये क्या बात हुई? मैंने जब से रखा हुआ था तब से तो अभी इसने देखा है तो इसको टच मत कर बस, मैंने किया अभी इसने पीछे देखा था वो ना करना, उसको तंग हो रहा है वो। यहाँ पे कोई डाउट? होमवर्क में दूंगा बेचने वाला काम, एक ही मशीनरी दूंगा बेचने के लिए। ट्रिपलेट समझ आ गए? बुक दिखाओ। सिमर को बोल दियो ये वाली वीडियो